एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं आज से ही श्रीमद् भगवत गीता का पाठ शुरू करूँगी और अर्थ के साथ बताऊँगी आप लोगों को। और मेरा सुंदरकांड का पाठ भी चल रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट में बोलो तो मतलब पार्ट वाइज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखो आप लोग और विजिट करो और बताओ कैसा लग रहा है आप लोग को मेरा सुंदरकांड का पाठ। और आज से मैं श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ करूँगी। ये भी मैं पार्ट वाइज करूँगी क्योंकि इतना बड़ा पुराण तो मैं एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकती। थोड़े थोड़े ही मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगी और उम्मीद है आप लोग श्रीमद् भागवत गीता को एंजॉय करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता को मुझे लगता है हर लोगों को सुनना चाहिए। पूरा तो मुझे नहीं लगता है सब लोग सुन पाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ पूरा पाठ करूँगी। मैंने पढ़ा है, मैंने भी भागवत गीता पढ़ा है, लेकिन पूरा तो आज तक नहीं पढ़ा है। लेकिन इसके जो प्रसंग हैं तो वो सब मुझे मालूम पड़ता है, मतलब मालूम है क्योंकि बचपन से हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में जानते आए हैं। और श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण के बारे में ज़्यादा वर्णन है, मालूम ये महाभारत का है, कौरवों का, पांडवों का है। और आज के संदर्भ में बोलेंगे, आज के कंसर्न में बोलेंगे तो ये श्रीमद् भागवत गीता हर लोगों को पढ़ना चाहिए। और मेरा तो विचार है कि बच्चों के स्कूल में भी ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता, ताकि बच्चों में शुरू से ही अच्छे कैरेक्टर की नींव पड़े, वो अपनी जिम्मेदारी समझे और उनको समझ में आए कि न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी उन्हें आवाज़ उठानी आनी चाहिए और सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। श्री भागवत गीता में यही बताया है कि सत्य के मार्ग पे चलो, आपका जो है कर्म करो, मतलब सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठो, क्योंकि मालूम ही है जो खुद मेहनत करता है उसको ही भगवान साथ देता है। और भगवान ये बोलते हैं पहले तुम काम करो, कर्म करो और कर्म को पूजा की तरह लो। कर्म करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर हम बैठे बैठे सोचेंगे किसी का हड़पना, किसी का संपत्ति हड़पना, चाहे किसी का धन दौलत अब हड़प करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तो वो मतलब कुमार्ग है। तो सतमार्ग पे चलने के लिए बोलते हैं श्री कृष्ण कि अच्छे राह पे चलो, अपना कर्तव्य करो और जो आपका कर्तव्य है उसको ईमानदारी से निभाओ। और क्या बताते हैं, सत्य का विजय होता है सत्य पे, ये तो मालूम ही है। किस तरह दुष्ट कौरवों का नाश हुआ, मतलब उनको सेटिस्फैक्शन नहीं था अपने संपत्ति से, मतलब तो इतना दूसरे के मतलब भाइयों की संपत्ति उन्होंने हड़प ली और उसका कैसा सर्वनाश हुआ, कैसा सर्वनाश किया भगवान ने। क्योंकि किसी का हक नहीं मारना चाहिए। बेचारे पांडव तो सिर्फ 5 गांव ही मांग रहे थे, लेकिन उस पर भी वो रेडी नहीं हुए। तो एक महाभारत का कांड हुआ, इतना महाभारत हुआ पृथ्वी पे। और महाभारत हुआ तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप गलत करते हो तो उसका फल भुगतना ही पड़ता है। भगवान के घर में कहते हैं देर है अंधेर नहीं है, और भगवान उसका हिसाब बराबर करते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता मुझे लगता है कोर्स में भी होना चाहिए बच्चों के, जिससे बच्चे अपने पुराने ग्रंथ के बारे में जाने और कुछ समझे और अच्छा संस्कार उनमें विकसित हो। क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप की, पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते। सब जगह देख सकते हो, बड़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते, पेरेंट्स की तो छोड़ो, बाहर के लोगों की भी थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करते। तो ये सब उनमें संस्कार अच्छा डेवलप होगा अगर ये श्रीमद् भगवत गीता बचपन से ही पढ़ेंगे कि। और बड़े बुजुर्ग भी अगर गलत है तो उनका भी विरोध करना सिखाता है श्रीमद् भागवत गीता। तो दोनों दोनों चीज़ सिखाता है श्रीमद् भगवत गीता। कहने का मतलब है कि वो अच्छे मार्ग पे चलने के लिए बोलता है और बुरे मार्ग को त्यागने के लिए बोलता है और सत्य के साथ चलने को बोलता है। और ज़िंदगी में मेहनत करने भी बोलता है कि आप परिश्रम करो, लगातार परिश्रम करो, कर्म को पूजा की तरह लो, पूजा की भांति लो। तो ये सार है श्रीमद् भागवत गीता का। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पाठ करूँगी। जो भी बच्चे बूढ़े जवान जो भी होंगे तो थोड़ा एंजॉय करेंगे, मतलब सीखेंगे कुछ। मेरा पर्पस यही है, इसमें एंजॉयमेंट तो नहीं है, सीखने को है श्रीमद् भागवत गीता। और बहुत लोग कम ये ग्रंथ पढ़ पाते हैं, बहुत बच्चों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा। जो सीरियल्स वगैरह में, टीवी वगैरह में देखते हैं
उतना ही उनको समझ है श्रीमद् भगवत गीता के बारे में और कृष्ण के बारे में। तो मेरा अगर ये आप लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे, मतलब पार्ट वाइज ही मैं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा करूँगी, तो उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं अपने मन की शांति के लिए भी करूँगी ये। और श्रीमद् भगवत गीता का जब मैं शुरुआत करूँगी तो अंत के समय में थोड़ा श्री कृष्ण भजन भी करूँगी, श्री कृष्ण का नाम भी जपूँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बीच में छोड़ के मत जाइएगा, और इस वीडियो को भी पूरा स्किप मत करो, पूरा फुल वॉच करो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। तो चलो, अभी आप लोग को सबको आज संडे है, तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।